बातें। और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी के विप्लव सिंह जो कि बीजेपी के नेता है, इन्होंने आज लंका थाने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जिसने यह कार्य किया है वह अपने आप को जी न्यूज का असिस्टेंट प्रोड्यूसर बता रहा है। रविंद्र रंजन नामक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर अभद्र टिप्पणी किया था, जो कि बीजेपी नेता विप्लव सिंह को नागवार लगना भी स्वाभाविक है। विप्लव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता बल्कि वह देश का एक प्रतीक होता है। मैंने अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के ऊपर भारतीय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। विप्लव सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। विप्लव जी, ये बताइए कि किस तरीके का आपने लंका थाने में तहरीर दी है? रविंद्र रंजन नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को तथाकथित रूप से जी न्यूज़ का को प्रोड्यूसर बताता है। मीडिया के लोगों से तो हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा अश्लील चित्र डाले। ये एक तरह का षड्यंत्र है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी तभी ये संदेश जाएगा समाज में कि ये गलत हो रहा है। इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और इन लोगों की असली जगह सलाखों के पीछे है। प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का प्रतीक है। जो लोगों ने व्यक्त किया है वो एक व्यक्ति नहीं है, ये निजी मसला नहीं है। वो प्रधानमंत्री हमारे देश का एक प्रतीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो रिप्रेजेंट करता है हमारे भारत देश को, और उसके खिलाफ ऐसी दुर्भावना से भरी हुई दुष्प्रचार करना, ऐसी पोस्ट डालना, ये निहायत ही निंदनीय कार्य है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो हमने धारा 67 सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत ये कार्रवाई की है, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा। वो व्यक्ति सलाखों के पीछे रहेगा। वाराणसी के चांदपुर स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनिल राजभर उपस्थित थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर के और किसानों के लिए बेहतर करने के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए ताकि हमारे कहा कि हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे किसान भाई के लिए जो तोहफा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दिया है वह बहुत ही लाभदायक है। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम जो किसानों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए और कृषि विभाग का ये लक्ष्य है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसका लाभ किसान उठा सके, उन कार्यक्रमों से अपने आप को किसान जोड़ सके। इसी बात को लेकर आज यहाँ गोष्ठी का कार्यक्रम बुलाया गया था, जिसमें हम लोगों को आने का मौका मिला है। काफ़ी अच्छी संख्या में किसान भी आए हैं और हमारे अधिकारीगण और सभी कर्मचारियों ने मिलकर अच्छी मेहनत किया है और परिणाम आपके सामने दिख रहा है। आज किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए तत्पर है, सक्रिय है और विभिन्न योजनाओं से जुड़ने के लिए आतुर है। अच्छा माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर इसके परिणाम बेहतर होंगे। आज जिस तरीके से हमारे देश के जवानों ने कारनामा कर दिखाया, उसके लिए आप देश को क्या समझेंगे? हम सबको स्वागत करना चाहिए, स्वागत करें हम। आज तो होली दिवाली जैसा माहौल है, आज तो त्यौहार का माहौल है और हम लोग पूरे जश्न में हैं। अभी शाम तक देखिए। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में उपस्थित आतंकियों के ठिकाने पर किए गए एयर स्ट्राइक पर आमजन और कुशीनगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कैफुल अली उर्फ मजनू से वार। कुशीनगर से हमारे संवाददाता सुमित कुमार अग्रवाल की ये रिपोर्ट। जो हमला हुआ है हमारे सैनिकों पे, हमारी बात की रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा हमें उनका साथ देना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और हम सब अपने सैनिकों के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और भारत से क्या चाहती हैं? और मैडम
भारत हमारा देश है, भारत से तो उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों को हम ही पूरा करेंगे। हम शिक्षक हैं और हम अपने देश का निर्माण करेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बारे में क्या महसूस करते हैं? यह तो भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए। जो आज की है उसको बहुत पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा डरने वाला नहीं है, डराने वाला है। और यह बहुत ही अच्छा काम सरकार ने किया है, सेना ने किया है। इसको मैं बधाई देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगर अटैक कर सकता है कि नहीं करेगा? भाई जैसे हम स्वतंत्र हैं वो भी स्वतंत्र है, वो भी अपना अगर पावर दिखाना चाहता है तो क्या हम उससे कम थोड़ी ना। हमने तो आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ा है, आतंकवाद न कि पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है, पाकिस्तान से नहीं है, न ही कश्मीरियों से है। उसके बारे में हम जानेंगे पब्लिक का रिस्पॉन्स। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और जो हुआ इससे भी बेहतर होना चाहिए। हमारे वीर शहीदों का जो मनोबल गिरा उसके लिए और भी ज़्यादा होना चाहिए और पाकिस्तान से पूरी तरह से बदला लेना चाहिए। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का हम पब्लिक भी तैयार हैं। अगर सरकार जब चाहे तब उसके इच्छानुसार हम लोग तैयार हैं। जय हिंद। सर हम ये कहना चाहेंगे ये सर्जिकल स्ट्राइक अगर कुछ नहीं है, इससे भी अधिक होना चाहिए और 2-4 आतंकवादी निशानों को नष्ट करना चाहिए और अड्डों को नष्ट करना चाहिए। बच्चे क्या संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। क्या कहना लड़ाई होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। हाँ भैया यहाँ ले लीजिए। पिछले दिनों में भारतीय सेना पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए नौजवानों के कारण पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है, जिस कारण भारतीय सेना द्वारा आज सुबह LOC के पार पाकिस्तान में आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा कैंपों को नष्ट कर ढेर कर दिया गया, जिसमें हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम कस्बा मल्लावाला में लोगों की प्रतिक्रिया जानी। पंजाब से हमारे संवाददाता तिलक सिंह की रिपोर्ट। इसके लिए हम दुकानों में जाकर बाजार में पक जाने के लिए और लेकर चलते हैं। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा आपको पाकिस्तान में दुकानों पर हमला कर दिया गया, आप इसके लिए क्या कहेंगे? हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हाँ। पाकिस्तान ने जो पंगा लिया 14 फरवरी में अपने 45 शहीद किए इन्होंने, सानू बहुत गुस्सा है। पर जो अज मोदी साहब ने बदला लिया, अभी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते मोदी सरकार का। ये भी चाहते हैं पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना चाहिए, क्यों इन्होंने बड़ा तंग किया। इन्हें अपने फौजी शहीद हो चुके हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, इन्होंने खत्म करना चाहिए। बहुत ही गल पंजाबियों कदर फड़ा पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देंगे। चीज की एक गिद्दड़ पाकिस्तान, लेकिन निकी जी गिद्दड़ कला में शेर कला बड़ा, कला शेर ही बड़ा। मैंने हथियार फड़ा पाकिस्तान एक सेकंड खत्म ना कर भैन सवाल की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आर्यम इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इसके लिए राहीगिरा से पूछते हैं हम, भाई साहब जो भारतीय सेना ने बदले की भावना से रात्रि आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसके लिए आपका क्या कहना है? कहना तो वह ठीक है, पर जो साडा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। जो पिछले दिनी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था फौज पर और आतंकी हमले से भारतीय नौजवानों की मृत्यु हो गई थी, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में आक्रोश पैदा हो गया है और बदले की भावना पैदा हो गई। लोगों ने बदले के लिए सरकार से भी अनुरोध किया। इसके लिए भारतीय सरकार ने और भारतीय सेना से तकरीबन रात को 3:30 बजे भारतीय हवाई सेना ने आतंकी टापू पर जहां पर वह रहते थे वहीं हमला करके
जैश ए मोहम्मद के जितने भी ठिकाने थे उसको नष्ट कर दिया। इसके लिए हम लोगों का पक्ष जानने के लिए कस्बा मल्लांवाला में पहुँचे हैं और हम जानते हैं उन्हीं से भी वो इससे से संतुष्ट है नहीं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसंदू है जी। हाँ जी, जो भारतीय सेना ने आतंकी हमले के बदला लिया उसको क्या कहते हैं? मोदी साहब और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो दुख सभी को हुआ जब हमारे पुलवामा में हमला किया और हमारे 40 से 50 करीब जवानों की डेथ होगी। हम चाहते थे कि पाकिस्तान का नामो निशान बता दिए, बट जो इंडिया ने किया रात को हम उससे बिल्कुल सुनते। इंडिया जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। हाँ जी, हरजिंदर सिंह नाम है। तो जो भारतीय सेना ने बदला लिया आतंकवादियों से, इसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत वधिया है जो मोदी साहब ने खोल दी है। एक थां ते ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आतंकवादियों का ही सिर्फ संबंध सी? जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके किया गया, उसके लिए आपका क्या कहना है? बहुत वधिया है जी। इस तरह ही जो पाकिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान खुद आप आतंकवादी नाल मिलिया इन्हों की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ होनी चाहिए है। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पाकिस्तान भी नाल मारने चाहिए है। जिन्हें आतंकवादी अज मारे गए तो पाकिस्तान भी जिन्हें ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मार सकते हैं। इंडिया जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान की सरकार कहती है इसमें हमारा कोई दोष नहीं, वो दोष पैदा करना है ना। दोषी है पाकिस्तान भी खुद दोषी है। आतंकवादी नाल मिलिया आतंकवादी नाल हर वक्त पाकिस्तान कोई जरूरत दोषी है। सर आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर जो होया रात ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦਲਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, मोदी साहब के नाल आ। जो होया बहुत वधिया होया। इदू भी वध चढ़ के होना चाहिए, बदला लेना चाहिए। जेडे साडे जवान उन्हों का बदला राती असीं लै लिया, बहुत वधिया। असीं भारतीय सेना के नाल आ। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आप ये पक्ष जान रहे हैं। इसी तरह नौजवानों में भी जोश पाया जा रहा है। नौजवान सी पीढ़ी से पूछते हैं इसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, आपका नाम? रमन कुमार जी। सर ये भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके राती किया गया, इसके लिए आपका क्या कहना है? सर बहुत वधिया कीता है, बहुत वधिया। सेना को इस तो ज़्यादा वधिया करना चाहिए क्यों ये बहुत ही वधिया कीता काम जो भी किया इन्होंने। पर बाकी जो भी पाकिस्तान के तार इन्होंने मिले हैं कि पाकिस्तान जो भी करा रहा पाकिस्तान करा रहा। पाकिस्तान के संबंध के कारण ये जो हो रहा सारा कुछ कश्मीर के भी यही हो रहा कि पाकिस्तान ही करवा रहा जो भी करा रहा। पाकिस्तान ने जो भी किया ही बहुत गलत किया ही। साढ़े सेना के जवान जो 40-45 मरे से उन्होंने बहुत होए माड़ा काम किया इन्होंने शहीद करके। बाकी उन्हों का बदला अज लिया गया, नरेंद्र मोदी ने लिया, लेना चाहिए ही और इस तो वध के लेना चाहिए क्यों ये कर्म कर रहे हैं बहुत माड़ा कर्म किया इन्होंने। साड़ी सेना के जवानों को शहीद किया, बहुत माड़ा किया, लेकिन अज बदला लिया और इस तो वधिया बदला एक होर लिया जाएगा आने वाले समय तक। नरेंद्र मोदी जी लैणगे बदला और सेना भी पूरा जोर ला के लाएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारी हवाई सेना ने पाकिस्तान के आतंकी हमले पर नष्ट किया है, उसके लिए आपका क्या कहना है? ये जोड़ा काम होने किया है बहुत चिर पहले हवाई सेना को कर देना चाहिए सी, पर जो हमने हवाई हमला किया है ये बहुत जरूरी ही। रोज़ रोज़ जोड़े साढ़े सैनिक शहीद हो रहे सन उन्होंने बदला लेना जरूरी ही। हुण पाकिस्तान इस कान हो जाएंगे तो अगे तो यहो हमला नहीं करेगा। जिस तरह वजीर ने कहा कि एक का बदला एक से लिया जाएगा, वो भी कहता भी जे हमारे पर हमला करेंगे हम भी करेंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किधर भग गया तो ना हिंदुस्तान डरिया तो ना डरना किसी ने। ये जोड़े पंजाब के लोग पंजाब बार्डर पर बैठा है, पंजाब के लोगों का अगे नालों उत्साह बहुत वधिया है। सारा हिंदुस्तान एक मुठे पंजाब भी नाल है और साडे पंजाब के जनरल ने पाकिस्तान हमला किया जोड़ा किया।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਧੱਕਦੇ ਕੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। जब हमने पब्लिक से जानना चाहा तो सारी पब्लिक इसके लिए बहुत संतुष्ट है और उन्होंने बोला कि ये जो फैसला भारत सरकार ने अभी किया ये कुछ देर पहले करना चाहिए ताकि जो भारतीय सेना के कुछ नौजवान शहीद हुए हैं उनकी कैमरामैन के साथ मल्लांवाला पहला उसके लिए भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके लिए आपका क्या कहना है? ये जो अटैक हुआ सुबह 3:30 बजे, ये बहुत बढ़िया किया मोदी साहब ने और भारतीय वायु सेना ने बहुत बढ़िया किया। ये पहले भी कर देना चाहिए था, ये अभी रुकना नहीं चाहिए, ये अभी बार बार होना चाहिए। तो ऐसे नहीं समझेगा वो। जो पाकिस्तान ने वायु सेना ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसके लिए आपका क्या कहना है? सब तो पहला सर मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों के जो साढ़े शहीद नौजवान जो 40 नौजवान तो वध जोड़े होए सीगे ਉਹਦਾ बदला मोदी साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही लै लेना चाहिए ਸੀ क्योंकि बच्चा जानता है कि हर एक दे खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि पाकिस्तान जो कर रहा इन्ने लंबे समय तो जो कोई अटैक कर रहा है तो ਉਹਦੇ ਲਈ मोदी साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही बदला लेना। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ कि ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ है ਇਹਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ पत्थर ਦੇ ਨਾਲ ही देवांगे। जय हिंद। नगर पंचायत मल्लांवाला के प्रधान जी उनसे जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, जो भारतीय सेना के द्वारा राती पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उसको नष्ट किया गया, आपके इसके लिए क्या कहना? कल रात नूं साडे हवाई फौज के जवानों ने पाकिस्तान के जिहड़े छुपे अतवादी ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हवाई फौज के जरिए असी जिहड़ा उन्हां ते हमला कीता है। असी एक उन्हां नूं साडी फौज ने अतवादियों नूं एक ट्रेलर दिखाया है। सुनते विच जा टीवी की न्यूज़ तो पता लगता है भी 350 अतवादी इस दे विच मारिया गया है। असी पाकिस्तान नूं इस मीडिया के माध्यम राही अपील करते हैं कि जान दो गुस्से नूं, असी तो अतवादी मारे आ, साडी फौज ने तो अतवादी मारे आ, लेकिन जिहड़े पाकिस्तानी अतवादी सी उन्होंने साडा बहुत वड्डा नुकसान किया। साडे नौजवान CRPF के जवान पुलवामा दे विच शहीद किए गए, भैणां दे वीर चले गए, मावां दे नौजवान पुत चले गए, सुहागणां दे सुहाग उजड़ गए। असी कहने भी पाकिस्तान नूं हुण भी थोड़ी बहुती अकल तो काम लेना चाहिए है ते जिहड़ियां अतवाद दे विच जिन्हां दी मदद करते आ उन्हां तो गुरेज करना चाहिए है। एक पासे असी गवांढी मुल्क का हवाला देने भी असी गवांढी है, गवांढी नूं गवांढी नाल प्रेम हुंदा है। दूसरा असी गुरु नानक पातशाही दी नूं याद करते हुए करतारपुर लांघा भी खलवाया है, उस पासे भी आपां हमला मारन दे आ। आपां नूं इह भी अतवाद की जिहड़ी हैल्प करते वो भी बंद करके आपां नूं चंगे गवांढी देश होने का सबूत देना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भारतीय सेना के द्वारा राती पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, इसके लिए आपका कहना है? उसके लिए मैं तो सबसे पहले तो मोदी साहब का थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंडिया के दिल में बच्चे के दिल में जो बदलाव था उन्होंने राहत ले ली है। और आगे मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान को इट का जवाब पत्थर से दिया जाए। भारतीय वायु सेना के द्वारा पाकिस्तान ठिकानों पर हमला किया गया, उसके लिए आपका कहना है? हम उसके लिए अपनी भारतीय फौज में बहुत मान महसूस करते हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी की इच्छा के अनुसार बहुत बढ़िया काम होगा, गर्व महसूस करते हैं भारतीय फौज में। जय हिंद।
कुशीनगर में नेबो नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीडीएम इंग्लिश स्कूल इंटर कॉलेज जुड़ा छपरा केशवर नगर कुशीनगर के प्रबंधक ने बताया कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने सुबह 3:30 बजे एलओसी के पार आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए तथा पाकिस्तानी को पुलवामा का जवाब वायुसेना ने पीओके किया। आतंकी अड्डों पर भीषण बमबारी की है तथा इस बीच रहे प्रबंधक अखिलेश्वर सिंह व प्रधानाचार्य सीमा सिंह तथा सहायक अध्यापक धर्मदेव गौतम आफ्ताब आलम लक्ष्मीमल व छात्र छात्राएं पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद व वंदे मातरम का नारा लगाया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मणिन्द्र कुमार की ये रिपोर्ट। जी आप उसमें का तो टीचर सर बताएं जो पुलवामा आतंकी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश रक्षक जो है कि जवान 44 जो मरे हुए हैं हमारे देश में, तो हम लोग ये चाहें कि जो है कि पाकिस्तान में घुस कर कम से कम 400-4,000 का जो है कि उन लोगों को सर को काट दें। आप लोगों के प्रति यह अपने देश के प्रति आक्रोश है और जज्बा है। आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं, जो वीर जवान हुए हैं जो पुलवामा आतंकी हमले में, तो आप लोग ये चाहते हैं कि बलिदान खाली न जाए और जो आपके पुलवामा आतंकी हमले में जो वीर शहीद हुए हैं उनके लिए आपको यही तमन्ना है कि अगर हमारे 44 सर काटते हैं मैं उनकी 4000 और 400 सर काट करके मैं लाऊँ। यही आप लोगों किया है कि जोर शोर से है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जो पाकिस्तान के अनेकों सैनिक जो पकड़े गए हैं, जो मारे गए, हमारे देश का यही है कि जो हमारे देश का जो माननीय प्रधानमंत्री है वो हमारे जो भी माननीय सैनिक हैं उनको पूरी छूट दी जाए, ताकि वह अधिक मानी जब छूट रहेगा किसी को अगर किसी चीज़ का पाबंदी नहीं रहेगा तभी मानी पूरी अपनी जोर शोर से और पूरी किसी पाबंदी के अनुसार तभी पाकिस्तान में घुस करके और अनेकों सर काट सकते हैं और अपनी वो सबक सिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान का क्या जज्बा है और हिंदुस्तान की नागरिक में क्या दम है। कितनी पढ़ती हैं जी? रोशनी जी बताएं, आपका जो अखिलेश्वर जो विद्यालय है आपका, जो इस विद्यालय के छात्र हैं जो अपने हिंदुस्तान में जो जिस दिन वैलेंटाइन डे था, वैलेंटाइन डे को जो अपने देश के लोग वैलेंटाइन डे बना रहे थे, वहाँ शहीदों ने अपने खून से जो शहीद दिवस जो लोग मनाए जाते हैं, जो उन्होंने शहीद दिवस के नाम रखा उस दिन, अपने खूनों से उन्होंने यहाँ तक कि वहाँ शहीद हो गए, अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दिए। जो पाकिस्तान में जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में आपको क्या कहना बताएं? कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 44 लोग की मौत हुई है, हम पाकिस्तान में 44,000 को मौत हुई। जो सर्जिकल स्ट्राइक है जो अभी वायुवान से जो हुआ है लड़ाई, उसमें क्या कहना है आपको, जो कि पाकिस्तान के जो अनेकों सैनिक मारे गए जी, यह आपको यह कहना है कि जैसे पाकिस्तान के सैनिक अगर सर्जिकल स्ट्राइक में अगर मारे हुए हैं लोग, अगर हमारे वहाँ के अगर सैनिकों की अगर माँ अगर विधवा, जिससे उसकी माँ का अगर गोद खाली हुआ है, विधवाओं को मांग सुनी हुआ है, तो ये आप एक जैसे देश की एक रक्षक हैं, आप भी एक बहन हैं, जैसे अपने जो वीर भाइयों के लिए जो आप भी ये तमन्ना है, आप यही कहना चाहती हैं कि जैसे अगर हमारे वीर सपूत जो मेरा भाई अगर बलिदान हुआ है तो उसकी प्राण के वायुतु के लिए मैं पाकिस्तान में घुस करके भी उन लोगों की मैं सर काटूँ, यही कहना है ना आपको? ये बताओ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वायुवान विमान वाला, उसमें जो अपने वहाँ से लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो काफ़ी संख्या में जो मारे हैं और जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ है, जो अपने वहाँ के जो वीर शहीद हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम भी लड़ना चाहते हैं, हम लोग 4,000 मारेंगे। आपका ये कहना है कि मैं एक लड़की होकर के मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक सेना में भर्ती हूँ, मैं भी कारगिल पे जाऊँ और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिक को मैं पाकिस्तान में घुस करके उनके सर को काट के लाऊँ, यही आपका कहना है? जीडीएम इंग्लिश स्कूल जिला छपरा अखिलेश्वर नगर, मिस्टर अखिलेश्वर सिंह प्रबंधक। जी सर, जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ है सर, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सर, जिसमें अपने वहाँ जो हिंदुस्तान के सब 44 जवान पहले शहीद हो चुके हैं सर, उसके बारे में सब क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि अगर 44 जवान हमारे देश में अगर शहीद हुए हैं, उसके बदले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सैनिकों को छूट कर दिए हैं और 40 के बदले 400 का बदला लेने का हक चाहिए। जी सर, जो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है सर, उसके बारे में सर्जिकल स्ट्राइक जो सुबह 3 बजे हुआ है आज के डेट में, जिसमें 300 लगभग आतंकवादी मारे गए हैं पाकिस्तान में। जी बताएं, जो अभी अपने वहाँ जो 44 अभी जो शहीद हुए उसके साथ उनकी पत्नियाँ भी फांसी लगा के शहीद हुई हैं, उसके बाद उसी के बारे में सब बताएं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं उनके बदले में हमें पाकिस्तानियों को गिन गिन के चुन चुन के मारना चाहिए, ऐसे आतंकवाद को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए।
ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ये थे के समाचार।